तुम्हारी वलीद से बात हुई और वो बिनी वापस चली गई या अभी मैके में ही है? मेरी कोई बात नहीं हुई। तो कर लो ना उसे फोन, क्यों नहीं हुई बात? वैसे हद है उरूसा लापरवाही की। जब उसने फोन नहीं किया तो मैं क्यों करूं? अच्छा ये बात सुनो, उरूसा मियाँ बीवी के रिश्ते में गिला शिकवा तो चलता है लेकिन अदला बदला नहीं। ये जो वक्त होता है ना, अगर ज्यादा देर गुजर जाए तो फासले बढ़ जाते हैं, इसीलिए वक्त की कदर करना सीखो। उसे कॉल करो, उससे बात करो, ठीक है? पागल लड़की। जोया का फोन। हाँ जोया बोलो। अगर बिलाल का फोन आए तो उठा लेना। मैं नहीं जानती कि उसने क्या बात करनी है, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि उसका ये मैसेज तुम्हें दे दूं, उससे बात कर लेना। अब मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। सोया, दिमाग की लस्सी बना दी। वलीद को फोन करना था लेकिन अब तो सो गया होगा। ये जोया भी ना दिमाग खा गई मेरा। तुम अभी तक जाग रही हो? वलीद की कॉल थी? नहीं, सोया की। सोया की? क्या कहा उसने? उसके अम्मा पापा ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। आपने फिलहाल सब कुछ बिगाड़ दिया। अब सब्र करें और इंतजार करें। सब्र इंतजार, एक तो ना ये अमीरों के चोंचले मुझे समझ में नहीं आते। कर लेंगे इंतजार, और क्या। और मुझे नींद आ रही है, तुमने नहीं सोना? हटो, लाइट बंद कर देना। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों नाश्ते में क्या खाओगे? क्या खिलाऊं तुम लोगों को? अम्मी। हाँ। अरे यार, आपको कोई काम नहीं है? यहीं बैठी रहती है इनके साथ हर वक्त आप। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है मेरे यहाँ आने से? मैं देख रही हूँ तुम बड़ी शक्लें बना रहे हो, बड़े नखरे कर रहे हो, बड़े तुम्हारे मुंह सूज रहे हैं। हाँ, मेरे माँ बाप ना जिंदा है अभी। हाँ हाँ जिंदा है, तभी तो आती हूँ यहाँ पे। मेरा घर होता ना, घुसने नहीं देता तुम्हें मैं यहाँ। अम्मी आप देख रही है इसको? देख रही है कैसी बदतमीजी कर रही है? ये बहन से, बड़ी बहन से बात करने का तरीका ये? अरे बस कर दो। कौन सी बड़ी बहन? दुश्मन हो तुम मेरी, चुगलियां मारती फिरती हो। शहजाद चुप करो, कुछ भी बोलते रहते हो, शर्म करो। कोई ऐसे बोलता है बहन को? जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? इन्हें निकाले ना। बड़ी आई बड़ी बहनें ऐसी होती है। बहनें तो भाइयों पे जान छिड़कती है ना। ये तो खुद गर्ज है, मतलब ही है। एक ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, एक ने मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। निकल यहाँ से। दफा बदतमीज। देख रही हैं आप? ये बस ना आप तक ही है हमारा मैका, बाद में हमने यहाँ के जलील होना है क्या? ये भाई है हमारा, ये ख्याल रखेगा बहनों का। ये सिलसिला ना बस आप और अब्बू तक ही है, बाद में तो खत्म ही समझे। मैं अपने मोहसिन को कॉल करती हूँ। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे अपने घर जाना है। मुझे लेके जाए बस आके। तो दिल इसने ऐसा दुखाया, मेरी तो समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। औलाद है मेरी, मैं तो बद्दुआ भी नहीं दे सकती। क्या करूँ मैं? सब कुछ ना आपकी शय की वजह से हो रहा है वैसे।
नहीं, मैंने रात में तुम्हें दोबारा कॉल की थी, लेकिन पता नहीं तुम किससे बात कर रही थी, मुसलसल तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा था। मैं जोया से बात कर रही थी। हाँ, बस मैं फिर फोन साइलेंट पे लगा कर सो गया था। और तुम बताओ, एंजॉय कर रही हो? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। इतने दिन बाद आप ही और मैं साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। गुड। बीनी चली गई? हाँ, वो हनीमून पर गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बताएं कि हम कब जा रहे हैं? जब फारिग होंगे तो हम भी चले जाएंगे। जनाब, फारिग हुआ नहीं जाता, फरागत के लिए वक्त निकालना पड़ता है। वो एक्चुअली मेरा स्केड्यूल बहुत टफ है। रूसा, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। ओके, बाय। ये कैसी मोहब्बत है? मैं कल से आई हुई हूँ और एक बार भी मिस यू नहीं कहा। तुमने भी तो नहीं कहा। हो सकता है ये क्या, सिर्फ 50,000 रुपए? तो क्या करूं, अपनी जान दे दूं? इतने ही पैसे हैं मेरे पास, सिर्फ 1 लाख रुपए बचा है। इसीलिए तो ये फार्म हाउस मैंने बुक करा है। अगर सारे पैसे मैं हनीमून पे खर्च कर देता तो आगे खर्चा कैसे चलाता मैं? इतने बड़े बाप की बेटी और बस ये औकात। मुझे तो लगा था ये 4-5 लाख रुपए तो आराम से रख के लाई। अरे बेबी, यू नो व्हाट, उसकी माँ बहुत तेज और चालाक होना, उससे पैसा निकलवाना इम्पॉसिबल। तो बाप को बोलो ना। और वैसे भी तुम नाराज होके ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। राहिल, तुम्हें अंदाजा नहीं है, उसका जो बाप है ना वो खजाने की कुंजी है और काफी बड़े दिल का मालिक भी। उसे नाराज नहीं करो, ऐश करोगे ऐश। राइट, ये जो चंद हजार है ना, इसमें हमारे चाय पानी का खर्चा भी नहीं होगा। और इस केस पे हमने बहुत इन्वेस्टमेंट की। चलो फिर मिलते हैं 2 दिन बाद, इसी पॉइंट पे मुलाकात होगी। अच्छा, ये रूसा आ गई वापस या अभी तक अपने घर में? नहीं, मैडम अभी तक अपने घर पे है। हालांकि मैंने वलीद को कहा भी था ले आओ, उसने कहा मॉम थोड़े से दिन और रहने दें। कहा ठीक है। इसे वापस बुलाएं, काम पे लगाएं नवाबजादी को। हाँ, अब तो एग्जाम का भी बहाना नहीं रहा। मॉम, मुझे वापस आने दो। आप और मैं मिलकर इसको इतना तंग करेंगे कि खुद भाग जाएगी। खैर ये बताएं, डैड का मूड कैसा है? तो बिल्कुल बदल गए हैं। हर वक्त सीरियस रहते हैं, हर वक्त मूड ऑफ होता है। मेरे साथ भी सही तरह से बात नहीं करते। मेरी तुम भी जिद्दी हो ना, तुम मना लेती ना डैड को। ज्यादती कर रहे हैं डैड। गुस्सा और नाराजगी तो मेरी बनती है। चलें, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। कहाँ गए हुए थे? बेबी, मैं उन दोनों को सी ऑफ करने गया था। चली गई? हाँ बेबी, चली गई, प्रॉमिस। थैंक गॉड। बेबी, एक बात तो बताना, तुमने अपनी मामा को ये तो नहीं बताया ना कि हम लोग मरी नहीं गए हैं,
फार्म हाउस आ गए। बेचारी पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचे। नहीं, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। वेरी नाइस, आई लाइक इट। आप जान, तुम्हारे डैड की तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है। शुक्र अल्लाह का। राहिल, इस बंद कमरे में बैठे बैठे मैं बोर हो रही हूँ। सोचो अगर हम मरी की बर्फ को एंजॉय कर रहे होते साथ। तभी मैं कहूँ मेरी बेबी इतनी सैड क्यों है। ठीक है, एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तुम्हारी बोरियत बिल्कुल खत्म, प्रॉमिस। उसका जो बाप है ना, वो खजाने की कुंजी है और काफी बड़े दिल का मालिक भी। उसे नाराज नहीं करो, ऐश करोगे ऐश। क्या सोच रहे हो? मैं कुछ नहीं सोच रहा था, वो सरप्राइज का सोच रहा था। लेकिन सरप्राइज बाहर। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? मैं राहिल बोल रहा हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ। राहिल कैसे हो? तुम लोग एंजॉय कर रहे हो? जी अंकल, बहुत ज़्यादा एंजॉय हो रहा है। एक्चुअली अभी बिनी ने आंटी से बात की तो मैंने सोचा आपसे भी बात कर लूँ, आपकी खैर खैरियत पूछ लूँ। आई होप कि आपने माइंड नहीं किया होगा। अंकल, आप में मेरे डैड की झलक नज़र आती है। आई होप कि आपने माइंड नहीं किया होगा। अरे नहीं, तुम्हारा फोन करना तो अच्छा लगा मुझे। बेटा जीते रहो, आबाद रहो, बिल्कुल बेटी की तरह हो तुम मेरी। थैंक यू सो मच। बस अंकल, आप अपनी दुआओं में याद रखें। अब आपने मुझे अपना बेटा बोल दिया है तो बेटा तो बन के दिखाना ही होगा। थैंक यू, जीते रहो, एंजॉय। अल्लाह हाफिज। जी खुदा हाफिज। बेगम साहब, ये साहब के लिए रजिस्ट्री आई। तो ये अब तक खत्म नहीं हुआ। अब मैं इसे हैंडल करूंगी। हाँ, फिक्र नहीं करो सबा। विरासत का सारे मामले वलीद की शादी से हल हो गए। यहाँ पे कोर्ट से नोटिस आ रहे हैं।
ने कॉल करके बुलाया है, क्या मसला हो सकता है? फौरन बुलाया है। ऐसा नहीं यार, कॉल तो मुझे भी आ रही है। सुबह जब मैं निकला हूँ ऑफिस के लिए तो राबी चैन ही चैन लिख रहा था। उसके बाद क्या मसला हुआ बता भी नहीं रही मुझे, कह रही है फौरन पहुंचे तुम। कहीं मामा को रूसा और बिलाल के बारे में कुछ मालूम तो नहीं हो गया? तुम तो परेशान क्यों हो गए? घर चलते हैं, देखते हैं क्या मसला है। तुम्हारा काम खत्म हो गया? नहीं, कहाँ, अभी तो बाकी है, लेकिन अब मुझसे होगा नहीं। तो छोड़ो, फिर नहीं होगा, कल आगे करेंगे। लेट्स गो। चले फिर। चल। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आई एम गुड। वो एक्चुअली मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। श्योर, कब मिलना है? आज शाम को। ठीक है, मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स। थैंक यू, यू वेलकम। लाखों कर्ज कैसे अदा करेंगी? अब्बू और शहजाद, उनको तो कोई फिक्र ही नहीं है। अच्छी भली जॉब मिल गई थी मुझे, मगर अम्मी न जाने क्या खौफ था कि मेरी शादी झटपट कर दी, और अब खुद तनहा लोगों की बातें सुनती हैं। जितनी परेशान है, खुदा ना खास्ता ये टेंशन उनकी जान भी ले सकती है। शुक्र है मैंने यहाँ रहकर तमाम हालात का खुद जायजा लिया है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। फरीद से बात करूंगी, अगर कुछ पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो कम से कम में मोहल्ले वालों से जान छूट जाएगी। सुबह शाम दरवाजे पर ही खड़े होते हैं। आप दोनों में से कोई बताएगा मुझे ये क्या है? मैं तो सिर्फ एफए पास हूँ ना, इसका मतलब क्या है? जवाब दीजिए, बताएं मुझे। ये यकीनन गलतफहमी हुई है। अदालत की गलतफहमी हुई है ज़हीर? नहीं, शहजाद को गलतफहमी हुई है। उनके बाप ने हमसे कहा था कि हम सेटलमेंट कर लेंगे, इसीलिए कई माह से न कोई नोटिस आया न बुलावा। उन्होंने केस कभी वापस नहीं लिया था। नया वकील रखा है उन्होंने, जिसने अदालत में दरखास्त की कि जल्द से जल्द फैसला बताया जाए। मैंने ये तो क्या हुआ? हक छोड़ दूंगा अपना? बेटा मैं ये चाह रहा था कि जो मसला है ना विरासत वाला, ये जरा जल्दी हल हो जाए। और तुम वहां क्या खड़े हुए हो चुप करके? तुम्हें कुछ नहीं पता? अरूसा ने नहीं बताया तुम्हें? मामा मुझे नहीं मालूम इस नोटिस के बारे में। तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी बीवी को तो पता है, बाप के घर बैठी हुई है, सब जानती है वो। मामा ना मुझे पता है ना अरूसा ने मुझे कुछ बताया। इनफैक्ट मैंने ये सोचा है कि पुप्पो को कोई कुछ नहीं करेगा। जो कुछ करना है वो मैंने खुद करना है। हाँ, उठा लो अपनी डार्लिंग का फोन। माँ की बात क्यों सुनोगे? मेरी बात सुनो। वलीद इधर देखो। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इस जायदाद में से एक चबन्नी मैं आपदा को नहीं दूंगी। समझ आई तुम्हें? ये सारा हमारे मेहनत का पैसा है। पके पकाए फल पे तो मक्खियां आती है। मैं कुछ नहीं दूंगी। और तुम अपनी बेगम को बता दो, बैठी रहे अपने बाप के घर जब तक उसकी माँ कागज पे लिख कर नहीं देती कि उसे जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। समझ आई तुम्हें? मैं उसको इस घर में नहीं रखूंगी। एक की बहन है, एक की सास है,
मैं किधर जाऊं? नहीं, मैं करूंगी अब इस केस का फैसला मैं करूंगी। बहुत हो गया। क्या हुआ अरूसा? परेशान हो क्या? अम्मी, वलीद को मैंने कॉल की तो पहले फोन बिजी कर दिया और दोबारा फोन किया तो फोन बंद आ रहा है। इतनी सी बात, ऑफ नहीं किया, हो सकता है मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो। थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल कर लेना। इतनी सी बात पे परेशान हो गई, मुझे भी डरा दिया। और ये तुमने किचन क्यों समेटा? मैं समेट लेती ना थोड़ी देर में। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? 23 साल गुजारे मैंने इस घर में और आपने मुझे 23 दिन में पराया कर दिया। ऐसी बात नहीं है। बेटियां अपने घर में शाद आबाद रहे ना तो वालिदैन के दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे घर में आबाद रखे, खुश रहो तुम। अरे समन भाभी, आप अचानक, एक आपका गोल्ड का मेडल बड़ा अच्छा लग रहा है। आप बैठे। अरूसा कहाँ है? बुलाओ उसे। हाँ, अपना बद्दो, देखो समन भाभी आई है। अरे भाभी जान, माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बैठिए ना। अस्सलाम वालेकुम मामी। मैं तुम दोनों से सिर्फ एक सवाल करने आई हूँ। जब हमारे खिलाफ विरासत के हिस्से के बारे में तुमने कोर्ट में केस दायर किया था, अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया था? भाभी जान, ऐसी क्या बात हो गई? आए बैठ के बात करते हैं। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई आपदा, तुम दोनों को जरा शर्म दिलाने के लिए आई। दौलत की लालच में तुम्हें ये भी फिक्र नहीं हुई कि तुम्हारी बेटी का घर उजड़ जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बताओ मुझे, तुम लोगों में गैरत नाम की जरा भी चीज है कि नहीं? नहीं मामी, आपको गलतफहमी हुई है। वो केस तो पुराना था। तो पुराना केस पढ़ो इसे। पढ़ी लिखी हो ना, गौर से पढ़ो। 4-5 दिन पहले ये केस दायर हुआ है। नामुमकिन, मैंने तो कोई केस ही नहीं किया। ये केस मैंने दायर किया है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मतलब? अरूसा उनकी बहू है तो क्या हम अपना हिस्सा नहीं लेंगे? मुमानी जान अपना हिस्सा तो लेके रहेंगे। कह दिया जो कहना था। अब मेरा जवाब भी सुन लो। 2 दिन के अंदर केस वापस लो। मुझे इजाजतनामे पे आपदा का दस्तखत चाहिए कि अब आइंदा वो विरासत में हिस्सा कभी नहीं मांगेगी, वरना अरूसा जिंदगी भर यहीं रहेगी। केस तो मैं वापस नहीं लूंगा मुमानी जान, और अपने विरासत के हिस्से से भी पीछे नहीं हटूंगा। अपना हक तो लेके रहेंगे हम। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम अपना हिस्सा कैसे ले। भाभी आप मेरी बात सुने। आपदा, अगर तुम अपनी बेटी का घर बचाना चाहती हो तो जल्द से जल्द इस मसले को हल करो, वरना अरूसा जिंदगी भर यहीं बैठी रहेगी तुम्हारे घर में। मम्मी, मैं आपके साथ घर चलती हूँ प्लीज। मैं तुम्हें लेने नहीं आई, और जब तक ये मसला हल नहीं होता वलीद भी तुम्हें लेने नहीं आया। हाँ ठीक है मुमानी जान, जाएं आप, मत लेके जाएं, हम भी अपना हिस्सा लेके रहेंगे। भाई यूनियन लीडर। शहजाद, तुमने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे किया शहजाद? हाँ, नहीं पूछा आपसे। इजाजत दे देती क्या आप? कभी नहीं देती। इसलिए नहीं पूछा। कि जिस पैसे पर तुम इतनी नजर जमाए बैठे हो ना, कि मेरे बाप की जायदाद से मेरा हिस्सा है, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अरे भाई, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, चाहे मेरी माँ के हो या मेरी माँ के बाप के हो, बस। अपनी बहन का ख्याल भी नहीं है। अरे बेगैरत हो तुम। हाँ, नहीं आया ख्याल। मेरी बहनों ने मेरे बारे में सोचा है कभी जो मैं सोचूंगा? अरे भाई, मैंने तुम्हें सब्र करने को, रुक जाने को बोला था, तुम्हारी जल्दबाजी ने सारा मसला बिगाड़ कर दिया। अरे भाई, मैं नहीं कर सकता सब्र। आप तो सुकून में पैसे मिल रहे हैं आपको, मैं क्या करूं? मुझे अपनी जिंदगी के साथ कुछ करना है भाई, पल पल कीमती है मेरे लिए। बाहर जाके करो, जाओ। बाल संवार लेता है, सोच नहीं संवारी जाती।
कहाँ जा रही हो बेटा? बिलाल से कुछ डिस्कस करना था, उसी के साथ जा रही हूँ। कुछ मसलन? मामा, रात में जो आपने मुझसे सवाल किए उनके जवाब मैं अकेले आपको नहीं दे सकती। बस उसी बारे में बिलाल से डिस्कस करने जा रही हूँ, उसके बाद ही मैं आपको जवाब दूंगी। ठीक है, अच्छी तरह डिस्कस कर लो उससे, लेकिन फाइनल फैसला तो हमें ही करना है ना। इस बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। अभी आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। बाय बाय। मेरी जान, तुम एंजॉय करो, कोई जरूरत नहीं तुम्हें अपने ट्रिप को खराब करने की, ठीक है? यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगी, ओके? अब डैड ने क्या कहा? तुम्हें तो पता है वो कैसे हैं। बिल्कुल चुप, अंदाजा नहीं लगा पा रही। ये ना हो कि बहन की मोहब्बत में शायद। कोई बात नहीं, वो भी संभाल लूंगी मैं। ध्यान रखिएगा मामा, बहन की मोहब्बत में कहीं होश ना खो दे। नामुमकिन। जो मैंने सोचा है ना बिनी, अब मैं उसी पे अमल करूंगी। हाँ। क्या क्या सोचा है आपने? मेरी जान, जब तुम वापस आओगी मैं तुम्हें बता दूंगी, आई प्रॉमिस, ठीक है? अब इसको लेकर परेशान मत हो। एंड एंजॉय योरसेल्फ। हाँ? ओके फाइन, चलो। आई लव यू। अल्लाह हाफिज। हेलो। हाय। वो आ रही हैं आज? जी जान। दोनों आ रही हैं आज? हाँ, वो दोनों ना, हाँ बस वो आधे एक घंटे तक पहुंच जाएंगी। तुम बहुत खुश लग रहे हो उनके आने से। जान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं कैसे खुश हो सकता? मेरी खुशी तो तुम हो ना, मेरे साथ हो। उनके लिए कौन खुश होगा? अब वो, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं करके आऊँ। राहिल। जी जान। उनके आने से पहले मेरे पास रहो ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त स्पेंड करना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही हो जान? मैं तुम्हारे पास हूँ हर वक्त, हर जगह। देखो अभी तुम्हारे सामने खड़ा। एक्सक्यूज मी। हाँ बबली, आ गए हो तुम लोग? मैं बस अभी आ गया। जोया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और इस मोहब्बत को निभा कर भी दिखाऊं। मैं जानता हूं कि हम दोनों के स्टेटस में बहुत फर्क है, लेकिन अगर दिल में मोहब्बत हो ना, तो जिंदगी में स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। बहुत ही अच्छी, गहरी और मीनिंगफुल बातें हैं ये। मगर क्या इन फलसफों के सहारे जिंदगी गुजारी जा सकती है? गुजारी जा सकती है जोया, फलसफों के सहारे भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। दुनिया भर की आसाइशें आपके पास हो, लेकिन अगर आपका दिल ही खुश नहीं है तो क्या फायदा ऐसी आसाइशों का? लोग महलों को छोड़कर जंगलों की खाक छानने निकल पड़ते हैं। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि जब ये मुतमईन होता है ना, तो इंसान फकीरी में भी बादशाहत के मजे लेता। बिलाल, मैं गुनहगार, मामूली सी दुनियादार लड़की हूँ, और जिनकी बातें आप कर रहे हैं ना, वो तो अल्लाह के चुने हुए खास बंदे होते हैं।
सही कहा तुमने, लेकिन वो जात है, उसकी नजर इंतखाब जिस पर पड़ती है वो खास हो जाता है, चाहे मैं हूं या तो। मान लिया आपका फलसफा, मगर एक लड़की के पेरेंट्स, खास तौर पर उसकी माँ, इन बातों पर कन्विंस नहीं हो सकती। बिलाल, हर माँ अपनी बेटी के लिए बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचती है। आप बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्या जमानत दे सकते हैं? दुनियावी जमानत। अगर एक बादशाह अपनी आधी सल्तनत भी अपनी बेटी के नाम कर दे ना, तो भी वो इस बात की जमानत नहीं दे सकता कि उसकी बेटी खुशहाल रहेगी। सोया, आप मेरा यकीन करें, आपको मेरे घर में बहुत खुशियां मिलेंगी इंशाल्लाह। ओके, आप अपनी अम्मी को भेज सकते हैं। थैंक यू सोया, थैंक यू सो मच। You're welcome. वलीद, मैं आपको दोपहर से कॉल कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं पिक कर रहे? फरूसा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कितना परेशान हूं। तुम्हारे भाई शहजाद ने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। मैं जानती हूँ। क्या तुम जानती हो? फरूसा, जानते हुए भी तुमने ये बात मुझसे छुपाई। तुम जानती थी कि तुम्हारे भाई शहजाद ने बाबा के खिलाफ अदालत में फिर से केस किया। मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई, और न जाने तुमने मुझसे क्या क्या छुपाया होगा। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया। झूठ मत बोलो अरूसा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे धोखा दोगी। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया वलीद। मुझे बहुत अफसोस है अरूसा, मैंने तुम्हें जैसा समझा था तुम वैसी बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि तुम में और एक आम चालाक धोखेबाज औरत में कोई फर्क नहीं है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, हरगिज़ नहीं थी। बहुत दिल दुखाया तुमने मेरा। वलीद, मेरी बात तो। वलीद, वलीद मेरे बारे में बातें कैसे कर सकते हैं? उन्होंने, क्या मामी ने वलीद को सब कुछ बता दिया? वो कैसे सोच सकते हैं कि मैं ये सब कर सकती हूँ या उनसे कुछ छुपा सकती हूँ? भरोसा, भरोसा, क्या हुआ मेरी जान, तुम रो रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ। तुम परेशान हो, तुम्हारी माँ भी जिंदा है। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, मैं करूंगी वलीद से बात। कोई फायदा नहीं है वलीद से बात करने का। वलीद अपनी माँ की जबान बोल रहे। उन्होंने मुझे झूठा धोखेबाज कहा। वो समझते हैं कि शहजाद ने जो मामू पे केस किया है उस बारे में मुझे पहले से मालूम था। अम्मी वलीद ने मुझे वकील साहब, खुदा के वास्ते आप अपनी बेटी से बात करें। मैं इस मामले में उसको फेवर नहीं कर सकती। अरे हमेशा हर बात में उसकी फेवर की है। अब जिंदगी के इस अहम मामले में उसको मायूस क्यों करती हो? सही कहा आप।
जिंदगी के मामले और जिंदगी के फैसले में मैं किसी जज्बाती ख्वाहिश को कबूल नहीं करूंगी। देखो, वो बहुत जिद्दी है, अगर ना मानी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? एक से एक आला खानदान का रिश्ता आया है जोया के लिए, जो हमारे स्टैंडर्ड से मैच करते हैं। लेकिन क्या किया आपकी बेटी ने? सबको रिजेक्ट कर दिया। और सेलेक्ट किसको किया? उस लड़के को जिसका हमारी क्लास से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अरे परेशान ना हो, तुम बीमार हो जाओगी, फिक्र ना करो, मैं बात करूंगा जोया से। बात करूंगा, वो समझने समझाने के मूड में ही नहीं है। और सुने, आप अगर अपने वकालत के दलाइल देकर उसे कायल करने की कोशिश करेंगे ना, तो हरा देगी वो आपको। बस मैं तो कहती हूँ सख्ती से बात कीजिएगा, फैसला सुनाइएगा अपना। दिमाग खराब करके रख दिया इस लड़की ने। मैं भी उसको भेज रही हूँ, बात कीजिएगा उससे। अरे क्या हो गया दो, क्यों परेशान हो रही हो? मैं सुबह करूंगा वलीद से बात। आप उससे अभी बात कर लेना, वो सुबह तक तो रो रो के मर जाएगी। अरे बेवकूफ औरत, अभी बात करूंगा तो मेरी भी नहीं सुनेगा, वो गुस्से में है। सुबह जब उठेगा ना तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। ठीक है, तुम ना अब आराम से सो जाओ, मैं आता हूँ अभी। कहाँ जा रहे हो? वो जमील ने बुलाया, कुछ मसला डिस्कस करना है उसके साथ। हद हो गई है, घर में कयामत आ गई है। मेरी हालत देख के मैं परेशान हूँ, आपको अभी भी बाहर वालों की पड़ी है। खुदा के लिए सलीम कोई जिम्मेदारी उठा ले, मैं थक गई हूँ, नहीं होता मुझसे ये। अरे सेंटिमेंटल औरत हो, पागल औरत हो तुम, मुझसे नहीं हल होंगे तुम्हारे ये मसले। अंदाजा लगाओ, यानी कि आप अपने काम छोड़ दे। तुम और तुम्हारे बच्चों ने क्या हाल कर दिया मेरा है? 2 घड़ी सांस लेने बाहर जाता हूँ मैं, वरना मेरा तो बुरा हाल आ जाए। बाद आया मैं।